हाय एवरीवन। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इंडियन शॉप जाने का, तो फाइनली आज मुहूर्त आ ही गया मेरा। क्योंकि काफ़ी कुछ सामान नहीं था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं इंडियन शॉप में जो मिलती हैं, वो हमें लोकल ग्रॉसरी शॉप में नहीं मिलती हैं। बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ इंडियन मार्केट में ही मिलती हैं, और इसलिए मुझे वहाँ मतलब हफ्ते 10 दिन में मुझे एक बार जाना ही पड़ता है। तो अभी मैं काफ़ी दिन से जाने वाली थी, तो मेरी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं जा नहीं पाई। तो आज मैंने सोचा कि आज तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वेदर भी बहुत अच्छा था, काफ़ी सनी डे था। तो ये हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। सैंडी को मैंने ले लिया, आज उसका सेकंड हाफ़ में स्कूल नहीं था, तो मैंने उसको बोला कि चल हम चलते हैं। तो हम दोनों आज इंडियन शॉप जा रहे हैं। तो यहाँ मैं अपने लोकल स्टेशन आ गई हूँ। तो यहाँ से हम जाएंगे, ये दूसरी ट्रेन है, इससे हमें नहीं जाना है। इसके बाद एक और ट्रेन आने वाली है 10 नंबर, उससे हम जाएंगे। तो यहाँ 10 और 12 दो नंबर की ट्रेन आती हैं। तो यहाँ हम बैठ गए हैं ट्रेन में। बाहर से देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे रोड पर ही ट्रेन चल रही है। तो ये ट्राम स्टेशन है और हम लोग आ गए हैं जहाँ पे हमें उतरना है, ऑर्लिकॉन में। ऑर्लिकॉन में ये एक स्टेशन है, यहाँ पर इंडियन शॉप है। तो 3 से 4 स्टेशन पड़ते हैं बीच में, और मुझे ट्रेन में 10 से 15 मिनट लगते हैं पहुँचने में। तो ट्राम स्टेशन हम लोग आ गए हैं। स्टेशन की जो है अच्छी है, मतलब हर 2-2 3-3 मिनट में आ जाती है ट्रेन। तो ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ हम आ गए हैं, अब थोड़ा हम आगे जाएंगे तो हम इंडियन शॉप पहुँच जाएंगे। काफ़ी टाइप्स की शॉप है यहाँ पे, मॉल्स हैं, छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, सैलून्स हैं। हम्म हम्म तो ये देखिए ऊपर आर्ट ऑफ फूड लिखा है, यही है इंडियन शॉप। इंडिया गेट का बासमती राइस दिख रहा है आपको। तो बस हम आ गए हैं इंडियन शॉप, अब अंदर जाते हैं। और एक बार मैं शॉप की ओनर से पूछ लेती हूँ कि वो अलाउ करेंगे या नहीं मुझे वीडियोग्राफी करने के लिए। तो उन्होंने अलाउ कर दिया था मुझे। तो बस मैं यहाँ पे आ गई हूँ, और सबसे पहले सैंडी ने उठाया है लेस का पैकेट, और फिर अंकल चिप्स का पैकेट। ये सबसे पहले यही उठाता है। तो यहाँ अंकल चिप्स का आप प्राइस देख सकते हैं, 225। ऑलमोस्ट ये 200 रुपये का एक पैकेट है छोटा सा, जो हमें वहाँ पे 20 या 30 रुपीज़ में मिल जाता है। तो यहाँ पे ये सारे पापड़ वगैरह रखे हैं, यहाँ पे सारा पूजा का सामान रखा हुआ है, अगरबत्ती, धूप, सभी कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट मिल ही जाता है। तो ये काउंटर है इनका। अब आगे जाते हैं हम। और सैंडी को धूप और अगरबत्ती बहुत पसंद है, उसकी फ्रेगरेंस। तो ये सबसे पहले यहाँ पे आके यही देखता है। तो यहाँ से हमने कुछ अगरबत्ती के पैकेट लिए, धूप ले लिए। अब हम आगे जाते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ स्नैक्स रखे हैं, खाकरा वगैरह रखा है। यहाँ पे ये चने का पैकेट रखा हुआ है, रोस्टेड चना, काला चना जो होता है। उसका प्राइस आप देखिए 500 ग्राम्स 3.75 का है। ऑलमोस्ट 300 या 350 रुपीज़ का है ये, आधा किलो। और यहाँ पे सारे बिस्किट्स रखे हुए हैं। तो आज सैंडी को गुड डे बिस्किट नहीं मिला, उसको गुड डे बिस्किट ही चाहिए था। तो हमने कहा कुछ और ले लो, तो उसने दूसरे बिस्किट्स लिए हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। पार्ले जी का पैकेट आपने, अब मैं आपको बाद में बिल में बताऊंगी। पार्ले जी का पैकेट जो है 800 ग्राम्स का 890 का था, मीन्स ऑलमोस्ट 800 रुपये का पैकेट है वो। और ये मैंने अचार ले लिया है, अचार मुझे लेना था, 320 का है अचार। और यहाँ आटा ले रही हूँ मैं, आटा है 5 kg का 1250 का, ऑलमोस्ट 1100 रुपये का, 1000 या 1100 का है ये पैकेट, 5 kg का पिल्सबरी का चक्की आटा है। और ये सारे यहाँ पे आटे हैं, बेसन है, सूजी है, राइस फ्लोर है, बार्ले का आटा है, इडली का आटा है, डोसे का आटा है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे।
और ये सारी पल्सेस हैं, लेग्यूम्स हैं, मूंग दाल है, छोले चने, चना दाल है। तो सबका प्राइस आप देखते जाइए। तुअर दाल है, और ये ऊपर मखाना वगैरह रखा हुआ है 325 का। मूंग दाल का पैकेट है टू टू पॉइंट समथिंग कुछ था, 2 CHF है शायद। तो ऑलमोस्ट 180 रुपीज़ का ही पैकेट है। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे साबुन वगैरह भी है। तो यहाँ पे ये डव का साबुन है, 1 CHF का, 1 CHF मीन्स 80 रुपीज़ का ये पैकेट है। एक साबुन का प्राइस बता रही हूँ मैं आपको। और यहाँ पे सारे ये वैसलीन के प्रोडक्ट्स हैं, उनका प्राइस देख लीजिए, 800 रुपीज़ का ये एक पैकेट है। वैसलीन के सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट इंडिया से जितने भी यहाँ पे सामान आता है, ये काफ़ी महंगा हो जाता है। ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा होता है यहाँ पे प्राइस, 3 या 4 गुना ज़्यादा होता है। जो चीज़ें हमें वहाँ पे 50 रुपये में मिल जाएगी, वो यहाँ पे आराम से आपको 200 रुपये में मिलती है। ऐसा होता है, 200, 300, 500 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा है। ये डेटॉल सोप्स हैं, मुझे भी एक डेटॉल लेना था तो मैंने भी लिया। कई बार ऐसा होता है कि हम ले लेते हैं सामान, पर उनके प्राइस वहाँ पे नहीं लिखे होते हैं। फिर बाद में जब हम लिस्ट में आके देखते हैं अपने बिल में, तब समझ में आता है। ये इलायची का एक पैकेट लिया है मैंने। इलायची का पैकेट है 3.325 का, 300 का ये पैकेट है। और यहाँ पे भी कुछ मुखवास वगैरह रखे हैं, ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। तो ड्राई फ्रूट्स तो आज मुझे नहीं लेने हैं। मैगी के पैकेट रखे हैं यहाँ पे। तो एक मैगी का पैकेट मुझे लेना था, मैगी हम ले लेते हैं। और पीनट्स भी मुझे लेना है, तो पीनट्स भी मैं ले लेती हूँ। पीनट का पैकेट है 275 का, ऑलमोस्ट 250 रुपीज़ का एक पैकेट है। तो यहाँ ये सोया चंक्स रखे हैं, 150 का सोया चंक्स का पैकेट है। यहाँ पे साबूदाना रखा हुआ है। फलारी आइटम रखे हुए हैं। ये मस्टर्ड ऑयल रखा है, सरसों का तेल, ये छोटी बॉटल है 2.50 की। और ये सारे ऑयल रखे हुए हैं, पैराशूट का ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है, कोकोनट ऑयल। यहाँ पे सारे ऑयल्स हैं। गुलाबरी रखी हुई है। यहाँ पे पोहे हैं, फरसान है, वर्मिसेली है। यहाँ पे सारे चाय का है कॉर्नर, सारे ग्रीन टी, कॉफ़ी और जो चाय का मसाला वगैरह है, वो सब रखे हुए हैं यहाँ पे पैकेट। ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। और यहाँ पे राइस का कॉर्नर है, यहाँ पे राइस रखे होते हैं। ब्राउन राइस है, इंडिया गेट का बासमती राइस है। यहाँ पे अप्लाइंसेस भी मिलते हैं, बर्तन वगैरह भी मिलते हैं। तो वैसे तो बहुत कम लोग रहते हैं जो लेते हैं यहाँ पे बर्तन वगैरह, बाकी तो सब इंडियंस लेके ही आते हैं। यहाँ कुछ मसाले हैं, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब मैंने ले लिया है। सौंफ है, और ये रेड चिली है, पॉपी सीड्स हैं, फेनल सीड्स हैं। तो मैं महीने में 1-2 बार तो चली जाती हूँ इंडियन शॉप। और बाकी जो सब्जियाँ रहती हैं हम लोग लोकल मार्केट से भी ले लेते हैं। वहाँ पे लोकल मार्केट में भी गोभी, फूल गोभी और बैंगन वगैरह मिल जाते हैं। बाकी लौकी भिंडी नहीं मिलती है वहाँ पे, तो मुझे इसलिए यहाँ पे जाना ही पड़ता है। तो ये कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता का पैकेट देखिए आप, कितने अच्छे से पैक किया हुआ है। टमाटर है 390 kg। ग्रीन चिली है 790 kg। ये धनिया है, धनिया देख रहे हैं आप, इतना सा बंडल है ये 150-200 का एक बंडल रहता है। और ये पुदीना तो मैंने अपने घर में लगा के रखा है। और ये बैंगन है, बैंगन के प्राइस देख रहे हो आप, 899।
पर केजी, 890 पर केजी बैंगन है। और यहाँ पे ये भिंडी है ओकरा, 790 पर केजी। मैं तो एक एक पाव ही लेती हूँ सारी सब्जियाँ। वैसे भी मेरे बच्चे ज़्यादा सब्जियाँ खाते ही नहीं हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भाजी है, बथुआ की भाजी है या सरसों की भाजी है शायद। कितना प्राइस लिखा है उस पर। ये बीट, ओ सॉरी मैंने बीट तो लिया ही नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगी। और यहाँ ये दही है, ये दही काफ़ी थिक रहता है तो ये मुझे बहुत पसंद है। ये तो मैं लेकर ही आती हूँ, 400 का रहता है इंडियन रुपीस में। इडली का बैटर भी मिलता है। ये पनीर है, पनीर 1250 पर केजी लिखा है, पर ये थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, 1.5 केजी तक रहता है, इसलिए 17 का ये हुआ था मेरा आज। तो ऑलमोस्ट 1500-1600 रुपये का ये पनीर है। और ये बेबी स्पिनच है, ये 395 का है बेबी स्पिनच। तो ये तो मुझे नहीं लेना था तो मैंने नहीं लिया, बाकी का सामान मैंने ले लिया है जो जो मुझे लेना था। धनिया लिया, ग्रीन चिली ली, बैंगन लिए और भिंडी ली, और कुछ शिमला मिर्च भी ली है मैंने। हाँ हाँ, शिमला मिर्च भी ली है। तो ये 2 पैकेट, 2 धनिया, पुदीना की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, तो मैं सैंडी को बोल रही थी स्मेल कर, कितना अच्छा आ रहा है मिंट का स्मेल। तो यहाँ सब ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है ग्रॉसरी। तो अब हम काउंटर के तरफ जाएंगे, और मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं लेना भूल गई हूँ। सैंडी को कोक लेनी थी, उसने कोक ले ली है। लिस्ट मैं बना के ले जाती हूँ, ये बहुत ज़रूरी होता है कभी भी ग्रोसरी शॉप में जाने से, क्योंकि वहाँ जाके हम सब भूल जाते हैं। स्पेशली मैं तो सब कुछ भूल जाती हूँ कि क्या लेना है, तो मैं हमेशा नोट डाउन कर लेती हूँ अपने मोबाइल में। वेजिटेबल्स की क्वालिटी देखिए आप कितनी अच्छी हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, कुछ भी ऐसा ख़राब नहीं रहता है। सभी चीज़ें काफ़ी फ्रेश लगती हैं। कुछ सामान यहाँ पे इंडिया से भी आता है, और कुछ यहाँ पर भी उगाई जाती हैं सब्जियाँ। ये लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे सैंडी ने कोक का ले लिया है कैन। तो मैं ये कड़ी पत्ता भूले जा रही थी, वो ले लिया है मैंने। और अब हम आ गए हैं काउंटर पे, ये दोनों बास्केट भर भर के ले लिया है मैंने सामान। आटा हो गया। और ये आटा और चावल। तो अब मैं ये सब सामान रख लूँगी बैग में। बहुत सामान हो जाते हैं, आप देखें। लंबा चौड़ा बिल बन गया है। अब हो गया। और अब हम ये सब पैक करके घर थैंक जाएंगे। यू। तो यहाँ हम स्टेशन पे आ गए हैं, यहीं से हमें ट्रेन मिलेगी, वही 10 नंबर से हम जाएंगे वापस। और ये हमारे सामने एक ट्रेन आई थी, पर ये हमारी ट्रेन नहीं है, ये कोई और नंबर है, और हमें 10 नंबर से जाना है।
तो हम वेट करते हैं। चलो, ये हमारी आ गई है ट्रेन, ट्रेन नंबर। हम बैठ गए हैं ट्रेन में। तो बस हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं और 10 मिनट में हम बस पहुंच जाएंगे। हमारा स्टेशन आ गया और हम आ गए स्टेशन। बहुत ही अच्छा वेदर था आज, 30 डिग्री टेम्परेचर था, बहुत अच्छा था, सनी डे था। और ये स्टेशन का नाम पढ़ लीजिए क्योंकि मेरा प्रोनाउंसिएशन में बहुत गड़बड़ होती है। तो शॉपिंग ख़त्म हो गई है, हम लोग घर आ गए हैं और ये बिल देखिए, यहाँ इतना बड़ा बिल, ये देखिए 199 CHF, 199 फ्रैंक्स, ऑलमोस्ट 200 फ्रैंक्स, मीन्स 16,000 रुपीज़ का ये बिल बना है मेरा। कैश अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट, ये 194 का हुआ था टोटल बिल। और यहाँ पे ये कुछ टैक्स वगैरह लगाते होंगे, तो 486 का टैक्स लगा है। तो कुछ एक चीज़ें हम देख लेते हैं इसमें। जैसे मैंने राइस लिया था 5 kg, 950 का है, मींस ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का 5 kg राइस है। पिल्सबरी का आटा 5 kg का, 5 kg का पैकेट 1250 का है, ऑलमोस्ट 1100 रुपीज़ का। ये उड़द दाल है छिलका 210 का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको 210 मीन्स समझ लो 200 रुपये, 12 लिखा है मीन्स 1100 रुपये, है ना। तो यहाँ पे ये सारे मसाले हैं। अब ये पनीर, पनीर यहाँ पे 17.15, इसका मतलब है ये 1500-1600 रुपये का 1 किलो पनीर होता है। और यहाँ पे डेटॉल की एक बॉटल ली थी मैंने 795, ऑलमोस्ट 700 रुपये की। तो देख सकते हैं आप कितना महंगा है सब कुछ, यहाँ पे बहुत महंगा है। तो ये देखिए, ये ओकरा लिखा है, ओकरा मीन्स भिंडी, भिंडी यहाँ 275 की है, ऑलमोस्ट 200 या 225 की भिंडी। एक पाव कुछ ली थी मैंने। ब्रिंजल, बैंगन लिए थे 380 के, आधा किलो भी नहीं है वो। फिर बस यहाँ सब मसाले हैं, कुछ बिस्किट्स हैं, पीनट्स हैं, ये क्या है, मैगी चिकन नूडल्स 420 का है, हल्दीराम का आलू भुजिया 2 पैकेट लिया था 490 का है, 500 रुपये के 2 पैकेट हैं छोटे छोटे से। और चिप्स का मैं बताना भूल गई आपको, चिप्स मैं बताती हूँ आपको। चिप्स शायद 220 समथिंग था। यस, ये अंकल चिप्स है 225 का, जो हमको वहाँ पे 20 रुपीज़ में मिलता है यार, वो देखो कितना महंगा है यहाँ पे। ये लेस का पैकेट है 150 ग्राम, 115 ग्राम है 395 का। तो बहुत महंगा है स्विट्ज़रलैंड।